जमशेदपुर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल शार्गी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। कुणाल शार्गी ने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है। कुणाल शार्गी ने बीजेपी नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर भी कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि भोगनाडीह में जिन्हा हूल दिवस के मौके पर सरकारी कार्यक्रम होना था, वहां सरकार के सभास्थल के समानांतर बीजेपी का सभा का होना अपने आप में साबित करता है कि यह कार्यक्रम को प्रभावित करना उनका लक्ष्य था। इतना ही नहीं, गोड्डा पुलिस हुड़दंग के आरोपी को पकड़ा तो वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का खास व्यक्ति निकला। जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब आरोपी उनका सोशल मीडिया देखता था। इतना ही नहीं, पिछले 10 दिनों से वह भोगनाडीह में रहकर ग्रामीणों के बीच साड़ी और पैसे बांट रहा था। उन्होंने कहा कि जब आरोपी भोगनाडीह में रह रहा था तब वह एक वाहन इस्तेमाल कर रहा था। जांच होगी तो वह वाहन भी बीजेपी का ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि आगे पुलिस जांच कर रही है। आने वाले समय में उस पवित्र जगह पर हंगामा करने वाले पर्दा के पीछे भी होंगे तो उन्हें भी पुलिस और राज्य सरकार सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने साफ कहा कि भोगनाडीह में हुए हंगामा का कारण एक सोची समझी साजिश थी, जिन्हा राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि इस हंगामा के पीछे जिनका भी हाथ होगा उसे जिला प्रशासन उजागर करने का काम करेगी। तीन स्पष्ट बातें हैं जो भोगनाडीह में जो घटना घटी उसकी तीन स्पष्ट बातें हैं। पहला, जिस मंडल मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको मोहरा बनाकर वहां माहौल खराब करने की कोशिश की। दूसरा, जो पूजा स्थल पर पूजा नहीं करने की दुहाई दी जा रही है, मैं आपको दिखाऊं पूजा स्थल कहाँ है और सरकारी कार्यक्रम कहाँ हो रहा था। सभी लोगों ने पूजा की है, तो ये गलत आरोप है और निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने के लिए अगर उसके पास कोई कार्यक्रम तय करने की कोशिश करेगा और विरोध करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसका अनुमति नहीं दे सकती है। तीसरा, कल जो गोड्डा पुलिस ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को, स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के सहयोगी रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उसके संरक्षण में, उसके सहयोग से ऐसे षड्यंत्रकारियों को संसाधन उपलब्ध कराए गए ताकि इस सरकारी जो कार्यक्रम है उसको बाधा पहुंचाया जा सके और सिद्धू कान्हू के शहादत दिवस के एक पावन अवसर का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। तो आगे आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है। अब जो काम करना है प्रशासन को करना है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन के पास पर्याप्त साक्ष्य है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों ना हो। किस तरह का इन लोग गतिविधि किए थे? षड्यंत्र कर रहे थे, साड़ियां पैसे बांट रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे और उस दिन बहुत ही व्यापक तौर पर भोगनाडीह में अशांति फैलाए जाने की साजिश थी, जिसका समय रहते पुलिस ने पर्दाफाश किया। अन्यथा पूरे झारखंड को एक आप कह सकते हैं एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की थी जिससे सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचे और झारखंड को अशांत किया जा सके। मंडल मुर्मू जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये इनकी तस्वीर है मंडल मुर्मू जी की। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको एनसर्कल भी कर दिया है। यही वो महान व्यक्तित्व है जिसने भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर वहां पर उस पवित्र दिन में उस माहौल को खराब करने की कोशिश की। और अब जो षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, जिन्हें गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई है। तो तमाम संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे ताकि भोगनाडीह की पावन धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को व्यवधान डाला जा सके और राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। क्या लगता है झारखंड को सुलगाने की कोशिश भी सुनियोजित साजिश है, लेकिन ऐसे पवित्र दिन को ये चुनेंगे, ये सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वैसे लोगों का भी नाम आ रहा था जिनकी पहचान आज झारखंड आंदोलन से बनी है, झामुमो से बनी है। कुणाल जी बहुत अच्छा आपने बात रखी, जिसे मंडल मुर्मू के नेतृत्व में लोगों के द्वारा ताला लगाने का काम किया गया है। जो सरकारी प्रॉपर्टी, वहाँ किसी को ये अधिकार नहीं है ताला लगाने का या ये तय करने का कि उस पार्क में कौन जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो इस पार्क के इस ओर जो सरकारी मंच बना है उसके ठीक पैरेलली एक मंच बनाने की कोशिश षड्यंत्रकारियों के द्वारा की गई थी ताकि सरकारी कार्यक्रम को फेल किया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके, माननीय मुख्यमंत्री के विरोध को स्वरूप दिया जा सके, जिसकी इजाजत निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील प्रशासन नहीं देगा।
क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अगर कोई कार्यक्रम वहां आयोजित करने की कोशिश की जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी जिला के प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और उसी प्राथमिकता को देखते हुए उनको परमिशन डिनाई किया गया था। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जाकर वहां लोगों को भड़काने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होने वाले थे, जिसकी तैयारी बीते 10-15 दिनों से चल रही थी, और उसी का वो मोहरा है जिसे कल गोड्डा पुलिस ने राज्य की जनता के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के सहयोगी जो 2 लोग थे जिन्हें इस षड्यंत्र को जमीन पर अंजाम देने के लिए लगाया गया था, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है गोड्डा की पुलिस ने, और बहुत ऐसे कारनामे सामने आने भी बाकी हैं जिसकी जांच चल रही है। तो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार ने सभी शहीदों के वंशजों को मंच पर आदरणीय रामदास सोरेन जी, वहां पर सांसद विजय हांसदा जी और तमाम वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित करने का काम किया। सिर्फ मंडल मुर्मू जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने हुए हैं, इन्होंने उन तमाम संसाधन जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी कुछ दिनों पूर्व घूमकर आए हैं भोगनाडीह से, तो ये जो तमाम संसाधन मंडल मुर्मू जी को उपलब्ध कराए गए थे, मंडल मुर्मू जी ने उसका इस्तेमाल 30 जून को वहां पर उपद्रव करने के लिए किया। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर किसी भी प्रशासन की प्राथमिकता होती है। पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और ये चिट्ठी है जिसके माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर विद्रोह प्रदर्शन कराया गया 30 जून को, ताकि राज्य में राज्य सरकार के प्रति एक गलत संदेश दिया जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के सोशल मीडिया हैंडलर, उनके निजी सहायक के रूप पर काम कर चुके जिस व्यक्ति को कल गोड्डा की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखा, वो पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से उस इलाके में साड़ी बांटना, पैसे बांटना, हथियार बांटने का काम कर रहा था। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है? जमशेदपुर से कोई जाकर भोगनाडीह में कार्यक्रम की तैयारी करा रहा है, और उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हथियार बांटने की, पैसे बांटने की क्या आवश्यकता है? समुदाय की भावनाओं का सम्मान ये करते हैं और आदिवासी समुदाय इनके साथ है, तो इन्हें किसी को पैसे देने और हथियार बांटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ना केवल कानून का उल्लंघन किया गया है, बल्कि सीधे तौर पर एक पवित्र दिन को अपमानित भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। और एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। जैसे ही यह घटना घटी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिवेट कर गए कि आदिवासी समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और यह सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो बताएं कि जिन 2 व्यक्तियों को गोड्डा की पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखा है, उन 2 लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। चंपई सोरेन जी स्पष्ट करें कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो पिछले 10 दिनों से संथालपना में रहकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रहा था। उस व्यक्ति को ये नहीं पहचानते, इस बात को वो स्पष्ट करें। इसलिए सीधे तौर पर जो लोग सामने से खेल रहे थे और जो लोग पीछे पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, उनका भी नाम बहुत जल्द सामने आएगा। इस तरह के षड्यंत्र को लेकर राज्य सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश की है, झारखंड में माहौल को खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कानून के हाथों से वो नहीं बचेगा। ये राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हमारे सहयोगी दलों के साथ चल रही है, ये स्पष्ट करना चाहती है।